लेकिन गुड्डू मुस्लिम के बारे में भी अब यूपीएसटीएफ की तरफ से बड़ा बयान आया है। अभी हमें गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन नहीं मिली है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी लगातार जगह जगह छापेमारी हो रही है, तलाश जारी है, लेकिन उसे ट्रैक करते हुए अब फिलहाल बड़ी जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि बड़े सीक्रेटली अब यूपीएसटीएफ अलग अलग जगहों पर ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। पंकज हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि कैसे अतीक और उसके परिवार पर न सिर्फ कानूनी शिकंजा कस चुका है, बल्कि अब मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और यही वजह है अब गुड्डू मुस्लिम को लेकर बार बार बड़ी खबरें आ रही है। और आपने बहुत सही कहा था पंकज जी, सीक्रेटली जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, उनकी लोकेशंस को डिस्क्लोज करना तो सही नहीं होगा, क्योंकि हर जगह पुलिस के ऊपर इनके समर्थकों की भी नजर है और जो इनका पूरा नेक्सस है इस पूरे लोकल एरिया में, वो भी उनको बकायदा सहयोग दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात तो चुनौती ये थी ना एसटीएफ के लिए या फिर प्रयागराज पुलिस के लिए कि जो 5 शूटर थे, शार्प शूटर, जिन पे 5 लाख रुपए का इनाम था, वो 1.5 महीने से कई बार बीच में लोकेशन मिले, बहुत करीब तक एसटीएफ पहुंची, लेकिन फिर वो निकल गए। ये जो दिल्ली में गिरफ्तारियां हुई और ये पता चला कि असद लंबे समय तक वहाँ था, वहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। उसके बाद महत्वपूर्ण सुराग हाथ मिलते हैं, वहाँ से होमवर्क तैयार करती है एसटीएफ, और फिर आपने देखा आज जो नतीजा आया है। और एसटीएफ को सबसे ज़्यादा तलाश अगर किसी की थी तो वो था असद, जो अतीक अहमद का 3रे नंबर का बेटा है। क्योंकि उसका कोई क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए मुश्किल हो रही थी। असद जिस तरीके से इनकाउंटर में मारा गया है, तो मोरली बाकी जो शूटर्स हैं जिनके पास ये जानकारी गई होगी, वो सब बहुत घबराए होंगे। और ऐसे हालात में बाकी को पकड़ना उतना चुनौती वाला काम नहीं होगा। मैं जल्द आपके पास आती हूँ पंकज जी। असद के बारे में तो हमने बात की, लेकिन इस एनकाउंटर में बरामद हुए हथियारों के बारे में अगली बड़ी खबर है। मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि असद के पास मिले हथियारों से ही उमेश की हत्या हुई थी। असद गुलाम के पास हत्या में इस्तेमाल हथियार अब बरामद किए जा चुके हैं। तो एनकाउंटर को लेकर लगातार एक एक जानकारी अब जिस तरीके से सामने आ रही है, हालांकि थोड़ी देर बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक एक डिटेल भी आपके सामने होगी, लेकिन अभी तक जिस तरीके से इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, बड़ी खबरें मिल रही हैं कि अब असद और गुलाम के पास से भी कई हथियार बरामद किए गए हैं। और ये जानकारी भी कि असद अपना हुलिया बदलते हुए बाइक पर सवार था और पहले गुलाम की तरफ से पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई है। असद और गुलाम से अब क्या क्या मिला है, इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने होगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मामले में अलग अलग स्तर पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, उसके तहत आज ये सबसे बड़ी खबर है कि एनकाउंटर में अतीक का बेटा असद मारा गया है और 455 बोर ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर इनके पास से बरामद की जा चुकी है। हालांकि वॉल्टर P88 पिस्टल की बरामदगी को लेकर भी हमारे सहयोगी ने सबसे पहले खबर दी, और साथ ही 7.63 बोर की पिस्टल की बरामदगी के साथ साथ बड़ी खबर यह भी है कि ये वही हथियार हैं जिनका इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड में भी किया गया था।